सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, रामायण में आप सभी का स्वागत है। 114वें दिन की कथा पेज नंबर 429 पर अयोध्या कांड में आज हम कथा पढ़ेंगे। एक बार भगवान श्री राम और शिव जी का जयकारा लगाते हुए कथा का आगाज करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कल की कथा में हमने श्रवण कुमार क्षेपक जाना, किस प्रकार राजा दशरथ श्रापित हुए थे श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा। आज की कथा में आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा, सो तनु राखे करब में काहा, जेहिन प्रेम पनु मोर निवाह। इस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि बिना राम के जीने की आशा को धिक्कार है। इस शरीर को रखकर क्या करूं जिसने मेरी प्रतिज्ञा को नहीं निभाया। आज राजा प्राण तज देना चाहते हैं। हार घुनंदन प्राण प्रीते, ये राजा के वचन है। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार घुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाय प्राण प्रिय रामचंद्र, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी पपीहे का हित करने वाले मेघ। इस प्रकार राजा क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अवधपति नरेश राजा दशरथ। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, राम राम और पुनः राम कहकर श्री राम जी के विरह में देह त्याग कर महाराज देवलोक को सिधार गए। आज राजा दशरथ देवलोक सिधार गए हैं। राम राम कहते हुए, बार बार राम नाम का जाप करते करते, पुत्र को याद करते हुए, उन्हें पता था कि नारायण है ये नर रूप में मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये पुत्र रूप में मिले थे। आज उनसे साथ छूट गया तो मैं अब देह छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने प्राण तज दिए हैं। के जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमलज सुछावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनो सवारा। महाराज दशरथ जी ने अपने जीवन मरण का फल पा लिया। अनेक ब्राह्मणों में उनका सुयश छा गया। जीते जी तो राम जी के मुख के दर्शन किए और उन्हीं के विरह में मरण को सुधार दिया। उनके विरह में मरण अर्थात उन्होंने अपना मरना भी सुधार लिया है। अरे मरण को हर कोई नहीं सुधार पाता है। मरण उनका ही सुधरता है जो चलते समय भगवान का चिंतन कर लेते हैं, ईश्वर का नाम जप लेते हैं। के शोक विकल सब रोवहि रानी,
रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवार नहीं वारा। अर्थ है, सब रानियां शोक से दुखित होकर राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके रोने लगी। वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और बारंबार पृथ्वी पर गिरने लगी, सिर पटक पटक के रो रही हैं। हर पतिव्रता की यही कहानी है। दुर्भाग्य से अगर पति बिछड़ जाए तो पत्नी बिलख बिलख करके रोती है। आज वही दशा अयोध्या की उन पटरानियों की है जो राजा दशरथ के विरह में रो रही हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। आथयो आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप करने लगे, घर घर में पुरवासी रोने लगे। आज धर्म की सीमा सूर्य वंश के सूर्य और रूप गुण के स्थान राजा दशरथ जी अस्त हो गए हैं। आज अयोध्या का सूर्यास्त दशरथ रूप में हुआ है। वैसे अयोध्या के राजकुमार जो हैं वो चिरंजीवी वन में भटक रहे हैं, किंतु राजा दशरथ एक सूर्य थे अयोध्या के जो अस्त हो गए। संपूर्ण पुरवासी दुख में आज डूबे हुए हैं। हर किसी को कष्ट हो रहा है कि उनके राजा चल बसे उस पापिनी कैकेयी के कारण। गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन जग जेही। एहि विधि विलपत रैन विहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने जगत भर को नेत्रहीन कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात्रि बीत गई। प्रातः काल ज्ञानी मुनि आए हैं। रात्रि बीत गई है। ऐसे समय पर राजा दशरथ ने प्राण त्यागे। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। उस समय मुनिवर वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार बहुत सी कथाएं सुनाकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका दुख दूर किया है। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, उंगली डालने से घट में प्राण नहीं निकलते हैं। जो आया है उससे तो जाना ही है। बस ईश्वर की कृपा बनी रहे हम सब पर कि ईश्वर ने जो हमें दिया है हमसे छीने नहीं। भले ही एक वक्त का, 2 वक्त का, 4 वक्त का, जितने समय का चाहे खाना छीन ले, लेकिन एक बार हमें अगर सुहाग दे दिया है तो वो सुहाग ईश्वर किसी का भी न छीने। ऐसी कामना हर पतिव्रता नारी करती है। आज रानियां दुख में डूबी हुई हैं, लेकिन वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने सबको चेताया है कि जो आया है उसे तो जाना ही है। अंतिम क्रिया की तैयारी है कि तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पही जाहूं, नृप सुधि कतहु कहूं जन काहूं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर उसमें महाराज के शरीर को रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा के मरण का समाचार किसी से न कहना। देखिए, गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया है कि राजा के शरीर को नाव में तेल भर करके उसमें लिटवा दिया गया है ताकि शरीर खराब ना हो। उनका कोई वैज्ञानिक नुस्खा रहा होगा।
संदेश भिजवाया है भरत जी को और कहा गया है कि किसी को सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि राजा का देहांत हो चुका है। एतने कहे ओ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयो दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी ल जाए। इतना ही भरत से जाकर कहना कि गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुला भेजा है। उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़ पड़े। उन्होंने अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लजा दिया है। आज सजाया नहीं है, घोड़ों को लजा दिया गया है। जहां दुख होता है वहां साज सज्जा मायने नहीं रखती। चाहे छोटा घराना हो या बड़ा घराना हो, दुख सबका बराबर होता है। अनरथ अवध आरंभे जब ते, उस गुण होए भरत कहो तब ते। देखे राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। रात के समय वे भयंकर सपने देखते थे और जागकर मन में अनेकों कटु कल्पनाएं करते थे। दुस्वप्न जब हमें आते हैं तो हम भी सोचने लगते हैं प्रभु कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। विप्र जेवाहि दे दिन दाना, शिव अभिषेक करहे विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार की विधि से रुद्राभिषेक करते थे। शिव जी को मनाकर हृदय में माता पिता कुटुंबी और भाइयों की कुशलता मांगते थे। ये ऐसी दिनचर्या भरत जी ने अपनी बना ली थी। स्वप्न रात्रि को परेशान बहुत ज्यादा किया करते थे, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन ब्राह्मण भोज देते हैं और रुद्राभिषेक उनके करते हैं नाना भांति से और सबकी कुशलता की कामना करते हैं। ननिहाल में है भरत जी। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गोर अनुशासन श्रवण सुने, चले गने सुमनाई। ऐसा सोच भरत जी मन में कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही दोनों भाई गणेश जी को मना करके आगे चल पड़े हैं अयोध्या के लिए। चले समीर वेग है हाके, नागत सरित सैल वन बाके। हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई, अस जा नहीं जिय जाऊं उड़ाई। वायु के समान वेग के घोड़ों को हाँकते वे नदी पहाड़ और दुर्गम वनों को लांघते हुए चले। मन में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। जी में आता था कि उड़ करके चले जाएं। आज भरत जी अयोध्या के लिए लौटे हैं ननिहाल से। लग रहा है कुछ तो अनिष्ट है। अचानक से बुलावा आया है। दिल करता है उड़कर अयोध्या पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते। चले समीर वेग वहाँ के, नागत सरित सैल बनवा के। हृदय सोच बड़ कछुन सुहाई, अस जाऊं नहीं जिय जाऊं उड़ाई। उड़ने का मन कर रहा है। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। अस गुन होय नगर पे ठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीतता था। इसी भांति चलते हुए भरत जी अयोध्या के समीप आए। पुरी में घुसते ही अपशकुन होने लगे हैं। कोई बुरे स्थान में बैठकर बुरी भांति से शब्द कर रहे हैं। काव 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 कौओं का करना शोभायमान नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ होता है कौए की काव काव करना। कि खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग विगोए।
नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सबै सब संपत्ति हारी। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्री हत सर सरितावन बागा, नगर विशेषी भयावनु लागा। एक निमेष वर्ष के समान बीता। भरत जी अयोध्या के समीप आ गए। कोई बुरे स्थान पर बैठकर कांव कांव कर रहे हैं। सियार अशुभ सूचक बुरी बोली बोलने लगे हैं। भरत जी सुनकर के बड़े दुखित हुए हैं। तालाब नदी वन और बाग सब शोभाहीन हो गए हैं। अवध यानी अयोध्या बड़ी ही डरावनी सी लगती है। अयोध्या में निधन हुआ है राजा दशरथ जी का। अयोध्या का लालन पालन वही तो किया करते थे। जिसका पिता चला जाए, जिस प्रजा के सिर से पिता का साया उठ जाए, वो प्रजा कैसी होगी, वो घर कैसा होगा। अयोध्या राज्य नहीं था, एक घर हुआ करता था। राजा दशरथ सिर्फ एक राजा नहीं थे, संपूर्ण प्रजा के पिता थे। आज औलाद पिता के बिना रह गई है, और जो औलाद बिना पिता के हो उसकी क्या दशा होगी, वो अयोध्या वासियों की दशा हो रही है। राम के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पक्षी पशु हाथी देखे नहीं जाते। अयोध्या के सब स्त्री पुरुष बड़े दुखी हो रहे हैं, मानो सबने अपनी संपत्ति जूहे में हार दी हो। आज असीम दुख है कि पूर्वजन मिलहि न कहहि कछु, गवही जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माही। पूर्ववासी मार्ग में मिलते हैं, वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। मन में भय और दुख के कारण भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बस कब महल में घुसे प्रवेश करें और वहां जाकर पता चले कि ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहन सिलागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदिनी, हर्षी रवि कुल जल रोह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो पुरी में दसों दिशाओं में आग लगी हो। सूर्यवंश रूपी कमल को चांदनी रूपी कैकई पुत्र को आते हुए देखकर प्रसन्न हुई। आज कैकई बेटे भरत को आते हुए देख करके प्रसन्न हुई है। पति की मृत्यु हो गई है, लेकिन कैकई भरत को आता देख प्रसन्न मुद्रा में है। वो अभागन भूल गई है कि उसका सुहाग उजड़ चुका है। उसके सिर पर तो बस एक ही भूत सवार है, राज मुकुट का। वो अभागन अपने सुहाग से बढ़कर के राजमाता की पदवी को समझ रही है। मूर्ख है वो हर एक स्त्री जो अपने सुहाग की कद्र नहीं कर पाती और अपने सुहाग से बढ़कर के कुछ और समझती है। मेरा बहनों से सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ, सखियों, हमारे सुहाग से बढ़कर के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग की सीढ़ियां भी हमारे सुहाग से बढ़कर नहीं है। हमारा सुहाग हमारे लिए सब कुछ होता है। सुहाग के बिना कुछ भी नहीं। सुहाग अर्थात हमारा धर्मपति। इसलिए निवेदन रहेगा सभी बहनों से
अपने अपने पतियों का मान सम्मान बनाए रखें।